guys, my name is Priyanka and welcome to my vlog. Today we're going to talk on a topic which is how to overcome fear in your life. देखिए fear ना एक ऐसी एलिमेंट है हमारी लाइफ में जो सबकी लाइफ में आई थिंक नो इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट कैन प्राउडली से दैट आई हैव नो फियर. फियर लाइफ में सबके है, लेकिन कुछ लोग को ऐसी हैबिट बन जाती है कि वो बहुत ज्यादा फियर ले लेते हैं अपनी लाइफ में फॉर एनीथिंग दैट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ, यू नो, एनी न्यू स्टफ, और छोटे छोटे कामों के लिए भी उनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और फियर हो जाता है. तो उन लोग के लिए बहुत जरूरी है कि इस हैबिट से निकलें और एक नई हैबिट फॉर्म करें. देखिए फियर एक हैबिट है. इट इज जस्ट अ हैबिट that you have picked up from your childhood. When you were a child, you were being told not to touch a hot utensil, या कैंडल के पास जाने के लिए मना करते थे कि हाथ जल जाएगा, या ये मना करा जाता था कि बहुत तेज नहीं भागो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी. ये जो सारी छोटी छोटी चीजें थी, ये हमें एक हैबिट फॉर्म करी इन चीजों ने कि एक फियर को सोचने की कि अब मैं ऐसे काम करूंगा तो मुझे ये होगा. ये एक इमेजिनेशन है, एक फॉर्म ऑफ इमोशन है, और इससे बहुत इजीली निकला जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिएगी. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन हाउ टू put up these small practices so that we can live a life that is without fear. और पहला पॉइंट ये है कि हम फियर के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे, क्योंकि फियर जो है एक हैबिट है, जो हैबिट हमारे बचपन से हमने थोड़ी थोड़े टाइम पे पिकअप करी है. अब हम क्योंकि बड़े हो गए हैं तो हमें वो हैबिट फॉर्म हो गई है कि हम हर चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं. फियर is just a byproduct of overthinking. Because you're overthinking, that is why you're feeling all of these emotions inside of you, where you're feeling anxiety, depression, and anger and frustration and even hypertension. ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये सब fear से related है, क्योंकि आपने एक चीज को सोचा, एक फ्यूचर टेंस में सोचा, और उसको सोच के अपने दिमाग में बहुत सारे सिनेरियोज बना दिए कि मैं फ्यूचर में क्या ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, एंड आई एम नॉट केपेबल इनफ, एंड लोग क्या कहेंगे. इसका तो सबसे बड़ा फियर है हमारी लाइफ में कि लोग क्या कहेंगे. तो देखिए, लोगों का तो काम है कहना और आपका काम होना चाहिए करना, लेकिन इसके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, क्योंकि हम ना बहुत ज्यादा लोगों के ओपिनियन से प्रभावित हो जाते हैं. हमें लगता है कि किसी ने हमें कुछ भी कह दिया तो उनकी बात सच हो गई, और जो हम अपने बारे में एक सच जानते हैं, जो हमारा एक ट्रूथ है, उससे हम बहुत दूर चले जाते हैं. तो फियर को ओवरकम करने के लिए बहुत सिंपल हैबिट्स हमें पिकअप करनी है, लेकिन ये पहले ही मैं बता दूं कि ये बहुत टाइम लगेगा. इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू until unless you're willing to take on some hard decisions in your life. You will always surround yourself in fear because it's a habit, as I said. थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन यू कैन ओवरकम इट. सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेके आनी पड़ेगी कि फियर हमारी लाइफ में आता क्यों है. तो फियर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने एक फ्यूचर सिनेरियो को सोचा है, और उस फ्यूचर सिनेरियो में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं. यू आर थिंकिंग about it day and night. You are creating scenarios in your mind and you are thinking what will other people say to you. ये सारी जो चीजें ये मिलके एक amalgamation होती है, एंड उसमें हम एक सोचते हैं कि किसी ने हमें कुछ कहा है और हम आगे चल के अपनी लाइफ में जो भी करेंगे, अब वो पॉइंट उन्होंने जो हमें बोला वो हमारी लाइफ का ट्रूथ हो गया, जबकि ऐसा नहीं है. योर लाइफ is very different from what somebody else is perceiving about you. पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि वो उनका परसेप्शन है आपके बारे में, लेकिन आपका परसेप्शन क्या है उस पर आप कभी ध्यान नहीं देते. आप उनके परसेप्शन से अपनी लाइफ को लीड करते हैं, इसलिए आपकी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, इसलिए आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फियर है. और सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं. तो अभी तो हमने ये समझा था कि फियर हमें क्यों आता है. हमें ओवरथिंकिंग से आता है, फ्यूचर टेंस के बारे में सोचने से आता है. अब हम समझेंगे कि फियर क्या है. एक इमोशन है, जो इमोशंस जैसे आप फील करते हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, ये सारी चीजें जो भी आपकी लाइफ में हो रही हैं, ये सब एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब एक फियर का ही आउटकम है. एंड दैट fear is an emotion that you're feeling all the time in your life. Why? Because you have created this habit of overthinking, and overthinking से वो fear develop होता है, और वो पूरे टाइम आपके दिमाग में एक ही थॉट प्रोसेस चलती रहती है, ये बहुत मुश्किल है, या ये मेरे से नहीं होगा, और मुझे उससे डर लगता है.
ऐसी कई चीजें हैं लाइफ में जो हम पिकअप कर रखी है हमने, और अब हम उनको ड्रॉप नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी एक हैबिट फॉर्म हो गई है जिस हैबिट से हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो पहली चीज है कि इस फियर को ओवरकम करने के लिए आपको थोड़ी सी अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। अब कैसे थिंकिंग चेंज करेंगे? लेट्स से यू आर सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट अ फ्यूचर। पहले तो वो ही आपके अंदर एक अलार्म बेल हो जानी चाहिए कि फ्यूचर के बारे में जितना नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं उसके बारे में सोचें और उससे ज्यादा नहीं सोचें। पूरे दिन ये टाइम नहीं पास करें कि फ्यूचर में ही बैठे हुए हैं, प्रेजेंट मोमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। ऐसा ही होता है ना कि आप कोई भी काम करने से पहले कितनी बारी उसके बारे में गलत बातें सोचते हैं, ये सोचते हैं कि आपके बस की नहीं है। ये जो भी थॉट प्रोसेस आ रही है इसको तो पहले उसमें ही बंद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक टुवर्ड्स दैट चेंज इज दैट यू हैव टू स्टॉप दिस फ्यूचर में जाना। जैसे आप फ्यूचर में जाते हैं वैसे ही अपने आप को रोकें। एक ध्यान दें अपनी थॉट प्रोसेस पे। जब तक आप अपनी थॉट प्रोसेस पे ध्यान नहीं देंगे ना, जब तक आपकी लाइफ कभी भी बदल नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी जो थॉट्स हैं वो ही हमारी हैबिट्स फॉर्म कर रही हैं, वो ही हमारी लाइफ में चॉइसेस और डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही हैं। तो इन थॉट्स पे हमें बहुत ध्यान देना है कि फ्यूचर के बारे में हम क्या सोच रहे हैं। अगर लेट्स से हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हमारे बस की नहीं है, तो क्या हम ये भी सोच सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे बस की है ये करना? वो तो भी बहुत देर की बात है। आपको पहले अपनी थिंकिंग को कम करना पड़ेगा, और वो थिंकिंग कैसे कम होगी? जैसे ही वो आप स्टार्ट करें अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, वहीं के वहीं आप एक स्टॉप वॉच लगाएं कि नहीं, आई कैन नॉट डू दिस, आई हैव टू स्टॉप इट, आई एम नो लॉन्गर गोइंग टू थिंक अबाउट माई फ्यूचर एंड दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप इट। तो पहली चीज, आपको अपने जैसे फ्यूचर के बारे में थॉट्स आए आप उनको बंद कर दीजिए। और बहुत ईजी है करना, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। एक बारी आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा कि आप जब भी फ्यूचर टेंस के बारे में सोचेंगे और आप थोड़ा सा अपने आप को रोकेंगे, धीरे धीरे आप काफी हद तक अपने आप को फ्यूचर में जो एक हमारा इमेजिनेशन चलता है उसको आप रोक पाएंगे। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखिए, हम इमेजिनेशन में ही रहते हैं आधी टाइम अपनी लाइफ में। प्रेजेंट मोमेंट में हम काम कर रहे हैं, किचन में भी काम कर रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग कहाँ है? दिमाग तो कहीं और है। या तो किसी की बातों में उलझा हुआ है कि उन्होंने मुझे ये बोल दिया, या आगे के कामों में उलझा हुआ है कि मुझे ये सारे काम करने हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरी हैबिट फॉर्म करनी है। वो ये है कि जब हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, इतनी ज्यादा करते हैं, पूरे दिन हम इमेजिनेशन में रहते हैं। एक टीवी है हमारे दिमाग में जो चलता रहता है, जो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चलता है, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं चलता है। और वो एक काफी सारी मूवी बना के दिखाता है, जो मूवीज होती है ना कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन टू मी। वो सारी मूवीज बंद करनी है और इमेजिनेशन को रोकना है। देखिए, जितना ज्यादा आप इमेजिन करेंगे ना, उतनी ज्यादा आप अपनी लाइफ में ट्रबल लेके आएंगे। ये इमेजिनेशन ही है जो आपकी लाइफ में सारी ट्रबल्स लेके आ रही है। सो द मोमेंट यू गो इनटू दैट इमेजिनेशन फेज वे यू आर imagining so many scenarios in your life, you will stop yourself in that imagination. At least अगर आप stop नहीं कर सकते हैं तो आप उसको change करें। कैसे change करेंगे? Start thinking about some different scenario, whatever scenario makes you feel happy. Let's say आपको vacation पे जाना अच्छा लगता है, आपको अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, आपको पैसे कमाना अच्छा लगता है, या आपको रोड पे ड्राइविंग करना अच्छा लगता है। जो भी आपको अच्छा लगता है, ये सारी चीजें आप सोचने लग जाएं। उस इमेजिनेशन को रिमूव करें जो कि है कि उन्होंने मुझे कुछ कह दिया और मुझे ये बात पसंद नहीं आई और मैं ये सब बातें वापस से उनको बोलूंगा जाके या रिवेंज लूंगा। ये सब में आप नहीं पड़े तो अच्छा है। चेंज द स्टोरी। Whatever story that you have been feeding yourself, you have to change that. Once you change that story, a lot of miracles are going to happen into your life. First miracle that is going to happen in your life is you will feel light and energetic. बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है फ्यूचर सिनेरियो में जाके इमेजिनेशन में बैठे रहना, क्योंकि हम पूरे टाइम अपना दिमाग और अपनी प्रेजेंस एक इमेजिनेशन में रखते हैं, तो हमारा दिमाग और प्रेजेंस प्रेजेंट मोमेंट में रहता ही नहीं है। दैट इज वेयर ऑल द मैजिक इज हैपनिंग। मैंने आपको बताया कि आप इमेजिनेशन में रहते हैं, इमेजिन स्टेट में रहते हैं और फ्यूचर में रहते हैं। तो अब हमने कहा कि हम इमेजिनेशन चेंज कर लें, लेकिन कई लोगों को वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि उनकी इतनी हैबिट फॉर्म हो गई है कि वो जो भी इमेजिन करेंगे वो थोड़ा नेगेटिव ही होगा। तो अब इस इशू को कैसे डील करें? थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। एक डायरी, एक पेन लीजिए और उसमें लिखिए डायरी में कि आपको किस किस चीज से डर लग रहा है, आप क्या क्या गलत इमेजिन कर रहे हैं। क्योंकि जो भी आप लिखेंगे ना,
वो आपके अब दिमाग में थॉट प्रोसेस नहीं है, वो क्लैरिटी से लिखी जा रही है। जब आप वो क्लैरिटी से अपनी चीज़ों को पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आधी जो चीज़ें आप इमेजिन कर रहे हैं ना, वो सच नहीं है। वो एक सिर्फ आपके दिमाग में एक कहानी बुन रहे थे आप, और वो कहानी जो है बिल्कुल रियलिटी से विपरीत है। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा एक काम करना पड़ेगा कि आपको अपने बारे में जो भी आप सोच रहे हैं, जो आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, लेट्स से you want to learn swimming but you are scared of swimming because some time ago you as a child you had a incident where you almost drowned in the swimming pool, but is that the reason why you cannot take up swimming? Yes, एक फियर आ गया था और अब आप स्विमिंग नहीं सीख पा रहे हैं। तो कैसे उसको ओवरकम करेंगे? स्विमिंग पूल में जाके अपने आप को डुबकी मार के नहीं कर सकते। पहले आपको उस फियर को एड्रेस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा। और एक मेमोरी है आपकी एक मेमोरी है जो आपको आगे प्रेजेंट क्या फ्यूचर में भी आपको दिक्कत दे रही है। तो उस मेमोरी को आपको ट्वीक करना पड़ेगा। आपने मेमोरी में जाके देखना है कि ठीक है, हमें एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ के हम स्विमिंग पूल में ड्राउन होते होते बच गए। अब आप उससे ओवरकम कैसे करेंगे? अगर आप सीधे पूल में चले जाएंगे और पूल को देखेंगे तो आपको जो गहरा नीला पानी है उससे आपको डर लगेगा, क्योंकि आपकी मेमोरी में क्या था कि आप पानी के अंदर चले गए, आपने बहुत सारा पानी ले लिया एंड नाउ यू आर स्केर्ड ऑफ दैट ब्लू वाटर दैट इज। आपको शैलो पूल से भी आपको डर लगेगा। लेकिन अगर आप इस मेमोरी को ट्वीक करें, आराम से बैठे एक दिन और उस मेमोरी पे रिप्ले बटन दबाएं और इमेजिन करें कि अब आप बड़े हो गए हैं, आप पूल में जा रहे हैं और आपको पानी से डर नहीं लगेगा। कुछ दिन रिपीट पे चलेगा ये मेमोरी और रिपीट पे चलेगी इमेजिनेशन। जब आप 10 डेज या 7 डेज के बाद आप उस पूल को देखने जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको शैलो पानी से डर नहीं लग रहा, बिकॉज आपने अपनी मेमोरी को जाके चेंज करा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत छोटी चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बंद कर लेते हैं और हमें ना वो चीजें लाइफ लॉन्ग तंग करती हैं। कोई ऐसा टास्क था जिसमें हम फेल हो गए और अब हमें लगता है कि हम वो टास्क कभी भी अपनी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें उस मेमोरी को थोड़ा सा ट्वीक करना है। इमेजिनेशन तो आपकी बहुत अच्छी है, तो आप अपनी मेमोरी को ट्वीक करें और उस इमेजिनेशन में लेके जाएं कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप ये कर सकते हैं। पे चलते हैं और वो है कि यू हैव टू लिव योर लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड द रीजन व्हाई यू कैन नॉट लिव योर लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट इज बिकॉज किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी ने हमें बताया ही नहीं कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे आना है। जो भी आपकी हैबिट फॉर्म हुई है वो बचपन से हुई है। और आप सबको एक चीज तो पता ही है कि we love drama, we love going into negative frame of mind because that's the only thing our ego mind loves the most. ये ego mind को बहुत मजा आता है जब वो फ्यूचर में जाके ना fearful scenario सोचता है। और इस ईगो माइंड को कंट्रोल करने का बहुत सिंपल तरीका है कि उसको बार बार प्रेजेंट मोमेंट में लेके आए। प्रेजेंट मोमेंट में आती ना, ईगो इज नॉट श्योर व्हाट टू डू बिकॉज नाउ ईगो इज नो लॉन्गर क्रिएटिंग सिनेरियोज वेदर you're superior to somebody else or somebody said something to you। ये जितनी भी चीजें, ये सारी ईगो माइंड फ्यूचर में ही सोचता है बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट में तो आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं और अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में कैसे आएंगे? प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे बाय डूइंग a very small exercise whenever you feel as if you are losing time just overthinking and going into the future and you don't know how to come into the present moment, you are going to just feel your breath। लंबी सांस भरें और सोचें कि ये सांसें ना बहुत लिमिटेड है हमारी लाइफ में, बहुत लिमिटेड। यू आर ऑन दिस प्लेनेट फॉर ओनली अ फ्यू ईयर्स, 60-70, लेटेस्ट तो आजकल 40 पे भी पीपल आर डाइंग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। सो your time is very very short on this planet, and if you want to waste half of that time in a future scenario which has not happened, which is not in your favor, then you are wasting your life। And इसके लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत छोटा सा काम करना है कि अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें। जब भी आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, एक इमोशन जो आपको बताया कि आप बहुत ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट से निकल के फ्यूचर में इमेजिनेशन में और सिनेरियो बिल्डिंग में है, वो है कि यू विल स्टार्ट फीलिंग ओवरवेल्म्ड, यू विल स्टार्ट फीलिंग फटीग, टायर्डनेस, ब्रेन फॉग। ये सारी फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी क्योंकि
आप बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट कर रखे हैं अपने रियल लाइफ से, क्योंकि रियल लाइफ तो आपकी यहाँ पे लीड हो रही है, यू आर लीडिंग दिस रियल लाइफ हियर, एंड दिस रियल लाइफ इज गोइंग on without stop. There is no stoppage to your real life. तो इसलिए आपको एक बहुत सिंपल तरीके से अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। एक बार आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे ना, सडनली यू विल फाइंड यू आर स्नैपिंग आउट ऑफ इट, यू आर स्नैपिंग आउट ऑफ दैट overthinking, and you're coming into the present moment, and present is where all the opportunities are happening. देखिए फ्यूचर का तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में बहुत टाइम पे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और हम उन अपॉर्चुनिटीज को पिकअप क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर ना वो करेज ही नहीं है। वो करेज इसलिए नहीं है क्योंकि हम बहुत ज्यादा फियर मॉन्ग्रल जो सिचुएशन में रहते हैं। एंड प्रेजेंट मोमेंट में जब आप आते हैं, और प्रेजेंट मोमेंट में जब आपको रियलाइजेशन होती है कि अब आप इस मोमेंट में यहाँ हैं, तो यू विल फाइंड अ सर्टेन कामनेस कमिंग इनटू योर माइंड, बिकॉज माइंड ना थक जाता है। बहुत ज्यादा सोचते हो तो आप थक जाते हो ना, यू फील टायर्ड। पॉइंट पे आते हैं, देखिए फियर हमें इसलिए आता है क्योंकि हम हर चीज को ना कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपने पूरे एनवायरमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, बिकॉज हमें डर है कि कुछ गलत नहीं हो जाए लाइफ में, या कुछ भी चीज ऐसी नहीं हो जो हमें ट्रॉमा दे या हमें एंजाइटी दे। लेकिन आपको पता है कि आपकी ये जो हैबिट है ऑफ कंट्रोलिंग ऑल द सिनेरियोज एंड पीपल इन योर लाइफ इज द नंबर वन रीजन फॉर एंजाइटी, क्योंकि आप इतना ज्यादा टाइम इन चीजों पे ध्यान देते हैं कि आप अपनी मेंटल वेलबींग पे ध्यान ही नहीं दे पाते। अगर आप सिनेरियोस को कंट्रोल कर रहे हैं कि आज पूरे दिन में मैं लोगों को कंट्रोल करके रखूंगा या रखूंगी, और मैं हर चीज पे कंट्रोल रखूंगा और रखूंगी, कि जो भी काम हो रहा है मेरी लाइफ में उस पूरा 1000% कंट्रोल है, तो कैसे आप अपनी लाइफ में रिलैक्स कर पाएंगे? कैसे आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा सोचना कम करेंगे? ये कंट्रोल की जो हैबिट है ये आपको छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। ये लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अगर हम इस लाइफ में सोचें कि हम हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या ही बात है। यू कैन नॉट कंट्रोल दिस लाइफ, लाइफ इज गोइंग टू हैपन टू यू, एंड जितना ज्यादा आप कंट्रोल करेंगे उतनी ज्यादा आपकी एंजाइटी बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज नाउ यू आर नॉट विलिंग टू लेट अदर आउटकम्स, जो कि आपने सोचा तो उससे विपरीत अगर कोई आउटकम आ जाए, चाहे वो आपके बेनिफिट के लिए है लेकिन आपको पसंद नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी मिलेगी उससे। तो ये जो कंट्रोल की हैबिट है ये आपको लेट गो करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट कंट्रोल दिस लाइफ, एंड लाइफ को कैसे लीड करेगी जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर है? देखिए बहुत सिंपल है, हमें थोड़ा सा अपने ऊपर से भगवान के ऊपर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। यूनिवर्स इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, एंड इफ यू स्टार्ट ट्रस्टिंग गॉड, इफ यू स्टार्ट ट्रस्टिंग द यूनिवर्स एज सच, तो आपको पता चलेगा कि ये कंट्रोल की कोई जरूरत ही नहीं थी। थोड़ा सा अपनी लाइफ में सरेंडर लेके आइए, सरेंडर टू सुपीरियर पावर दैट इज गॉड। अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं तो बिल्कुल आपको पता है कि लाइफ में जब सब अनप्रिडिक्टेबल चल रहा होगा और आप एक प्रेयर भी करेंगे ना, आपकी आंसर हो जाती है। कैसे होती है? बिकॉज गॉड इज ऑलवेज लिसनिंग टू यू। टू रीड अ स्मॉल पैसेज फ्रॉम अ बुक कॉल्ड रिफ्लेक्शंस बाय स्वामी विवेकानंदा, एंड हियर ही इज सेइंग, so says Krishna in the Gita, the Lord is the only one who never changes. His love never fails wherever we are and whatever we do. He is ever and ever the same merciful, the same loving heart. He never changes. He is never angry whatever we do. How can God be angry with us? Your babe does many mischievous things, and babe means, I think, children or a child. Are you angry with the babe? Does not God know what we are going to be? He knows we are all going to be perfect sooner or later. He has patience, infinite patience. We must love him and everyone that lives only and through him. So basically what he's trying to say is that, God is always going to be there for you. He's always going to protect you, and he's always going to be around you. So if you are letting go of all that perfectionism and all of that control, then you're surrendering to God. And there is nothing more beautiful than surrendering to God, because the moment you surrender, you're letting go of that control, and you're letting go of this habit of taking anxiety over
things that will not matter once you leave this body. So why do we need to take so much of stress in this life? There's absolutely no need, because the moment you leave this body, nothing of your life will remain here, nothing. So why is it that we need to take on so much of stress and take on so much of fear in our life when it is absolutely not necessary? Now, coming on to the last point, whenever we think about the future, we are able to imagine it, we are able to see the future. But sometimes when you're not able to see the future, you are in fact feeling a bit defensive. You're feeling as if you cannot comprehend what is going to come into that future. जब आपको future नहीं दिखता है तो उसकी कॉम्प्रीहेंशन भी आपको नहीं हो पाती, आप उसको ये नहीं समझ पाते कि किस तरीके से वो फ्यूचर आपकी लाइफ में आएगा, वो चीज आपकी लाइफ में आएगी. लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट for an example, your life partner. If you are unable to see what kind of a life partner is going to come into your life, because it's something of a gamble. कभी अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चल पाता कि किस तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, unless it's a love marriage. तो हम यहाँ बात करें अरेंज मैरिज की. एंड ऐसे एग्जाम्पल में अगर हम सोचें कि हमें पता ही नहीं है अभी किस तरह का पार्टनर हमारी लाइफ में आएगा, और हम उस चीज को सोचें और फिर हम आसपास के एनवायरमेंट को देखें, और वहाँ पे कई ऐसी मैरिजेस हैं दैट आर नॉट डूइंग सो वेल, द कंपैटिबिलिटी इज ऑफ एंड द पार्टनरशिप इज नॉट द काइंड ऑफ पार्टनरशिप दैट यू वांट और यू डिजायर इन योर लाइफ, और उसको देख के आपको डर लग जाता है. आप आसपास के माहौल को देख के आप डर जाते हो कि इस तरह की तो शादी मुझे नहीं चाहिए, सो बेटर आई डोंट गेट मैरिड. इजंट दैट ट्रू? वी see somebody else's life and we start projecting that life onto us, and that's not the truth, that's not your truth. लेकिन क्या होता है ना कि हैबिट है फियर को लेने की अपने लाइफ में, सब चीज से डरने की. तो अब हमने किसी और की लाइफ देख ली और हमें डर लग गया, बेसिकली क्योंकि हमें अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है. क्योंकि वो फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो जो आसपास हो रहा है उसी से हम इंफॉर्मेशन गैदर करके और उसी से हम अपनी इमेजिनेशन को आगे बढ़ा रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आपको वो फ्यूचर नहीं दिख रहा और आप उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं तो उसको डेंजरस मत समझिए, बिकॉज वही हमारी गलती हो जाती है जब हम उसको डेंजर का करार दे देते. जब भी आप ऐसे फ्यूचर को देखे जिसको आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं, उससे अगर परेशान हो रहे हैं, तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस करने लग जाएं. क्योंकि अगर जैसे आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, अपने नजरिए को बदलेंगे, तो एक तो आपके लाइफ में स्ट्रेस कम हो गया, ऊपर से जो ये फियर आपकी लाइफ में आ रहा है क्योंकि अनवांटेड सोच है, ये सोच आपको होनी नहीं चाहिए, तो वो भी कम हो गया और बल्कि खत्म ही हो गया. तो इसलिए हमें पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी है. जो भी फ्यूचर आप अपना सोचना चाहते हैं जो कि आपको दिख नहीं रहा है, तो आपकी क्लीन स्लेट है. यू आर हैविंग अ ब्लैंक कैनवस एंड यू कैन पेंट इट इन ब्यूटिफुल कलर्स एंड शेप्स, एंड जैसे भी आपको अपनी पिक्चर बनानी है फ्यूचर की वैसी आप बना सकते हैं. तो इसलिए जरूरी है कि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस करें और एक डर की हैबिट से बाहर निकलें, क्योंकि इट्स जस्ट अ हैबिट एंड यू कैन ओवरकम इट. So I hope you liked my vlog, and if you liked my vlog, do like, share and subscribe and comment down below. And thank you for watching.